हेलो नीट एस्पेरेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स अपना नीट एग्ज़ाम अच्छे से दे ही चुके हैं और आप सभी ने आंसर की के थ्रू अपना अनुमानित स्कोर का अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आपका नीट 2025 में क्या स्कोर हो रहा है या क्या स्कोर हो सकता है, और उसी स्कोर बेस पर आपने अपना माइंड बैकअप कर ही लिया होगा कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अधिकतर स्टूडेंट्स का फर्स्ट मोटिव या फर्स्ट चॉइस एमबीबीएस होता है। तो जिन बच्चों का स्कोर उस हिसाब से हो रहा है कि उनको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सके, तो वो स्टूडेंट्स तो एमबीबीएस में ही एडमिशन लेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नीट एग्ज़ाम का स्कोर इतना नहीं है कि उनको गवर्नमेंट एमबीबीएस में एडमिशन मिल सके, तो वो बच्चे चूज़ करते हैं बीएएमएस कोर्स को। और उसके अलावा भी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएएमएस के अलावा किसी भी रीज़न से, चाहे वो फीस हो या अदरवाइज़ कुछ और, वह बीएचएमएस या बीयूएमएस कोर्स में भी एडमिशन लेते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस और बीएमएस कोर्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि एमबीबीएस की काउंसलिंग कैसे होती है और बीएमएस की काउंसलिंग कैसे होती है, एमबीबीएस की काउंसलिंग किसके द्वारा कंडक्ट होती है और बीएमएस की काउंसलिंग किसके द्वारा कंडक्ट होती है। एमबीबीएस और बीएमएस दोनों कोर्सेज में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ क्या रहती है, और दोनों ही कोर्सेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके एडमिशन लेने के लिए कितने राउंड्स होते हैं। मतलब आज हम इस वीडियो में आपको एमबीबीएस और बीएमएस कोर्स से रिलेटेड काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड फुल डिटेल्स देने वाले हैं। तो आप सभी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो में पूरा बने रहें। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो का लास्ट होने के बाद आपके माइंड में आपके एडमिशन और काउंसलिंग को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत और आप देख रहे हैं इंडियंस एजुकेशन अड्डा, जहां आपको एमबीबीएस और बीएएमएस ईटीसी कोर्सेज से रिलेटेड और कॉलेजेस से रिलेटेड सभी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले नीट की काउंसलिंग के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि नीट काउंसलिंग से एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नीट काउंसलिंग के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट एमसीसी काउंसलिंग और सेकंड पार्ट स्टेट काउंसलिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में। ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नीट काउंसलिंग द्वारा जो काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है उसको एमसीसी काउंसलिंग कहते हैं। तो सबसे पहले बीइंग अ स्टूडेंट और अ पेरेंट्स, आपको यह समझना पड़ेगा कि एमसीसी में कौन कौन सी सीट्स जो हैं वो कवर्ड होती हैं। आई वुड स्पेसिफिकली गो बाय एमबीबीएस, बाकी सब कोर्सेज का भी सेम ही है, बट इट स्टिल लाइक आई वुड लाइक टू फोकस मोर एंड एमबीबीएस, क्योंकि जो बच्चा नीट दे रहा है उसका पहला एम तो एमबीबीएस ही होता है। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तब जाकर वह दूसरे कोर्सेज के बारे में सोचना शुरू करता है। लेट्स कम टू द पॉइंट। एमसीसी काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, कौन कौन से कॉलेजेस कवर होते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा। अब ऑल इंडिया कोटा क्या है? जितने भी सारे स्टेट में गवर्नमेंट सीट्स हैं उसका 50%, ठीक है, मतलब 15%। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में समझ लीजिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीट्स हैं, तो उसकी जो 15 सीट्स होंगी, मतलब उसकी जो 15% सीट्स होंगी वो ऑल इंडिया कोटा में ट्रांसफ़र हो जाएंगी और स्टेट के पास 85% कोटा रहेगा गवर्नमेंट सीट्स का। मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट सीट्स की। तो जितनी भी हर एक स्टेट में गवर्नमेंट सीट्स हैं उनका 15% शेयर ऑल इंडिया कोटा में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ऑल इंडिया की जो सीट्स मिलती हैं 15% गवर्नमेंट सीट्स, ये आपको मिलती हैं एमसीसी काउंसलिंग से। सो इफ़ यू आर अ काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 15% मतलब 50% मार्क्स हैं, उनको एमसीसी की काउंसलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि 15% सारे स्टेट्स की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो आपको एमसीसी काउंसलिंग
काउंसलिंग में मिल रही हैं। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, इस एमसीसी काउंसलिंग में 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट सीटें होती हैं, वो 100% आपको एमसीसी की काउंसलिंग से ही मिलेंगी। अब आता है कि कितने मार्क्स होने पर आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। फर्स्ट, अगर आप 15% कोटा ऑल इंडिया यानी कि एआई कोटा लेना चाहते हैं और आपके 650 प्लस मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर कीजिए एमसीसी काउंसलिंग के लिए। सेकंड, अगर आपने ये सोचा हुआ है कि मेरा 1 करोड़ से ऊपर बजट है और मुझे डीम्ड लेना है तो भी आप एमसीसी का फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा डीयू कोटा यानी कि दिल्ली का जो कोटा है उसकी भी सारी की सारी सीट्स एमसीसी काउंसलिंग से ही मिलेंगी। एक बात और, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं या जिन स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज दिल्ली में है उनको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली में स्टेट कोटा नहीं होता है। जी हाँ, दिल्ली में कोई भी स्टेट कोटा नहीं होता या स्टेट कोटा की काउंसलिंग नहीं होती है, तो इस बात का सबको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके अलावा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे कि BHU, AMU, ETC, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ की सीट भी आपको एमसीसी की काउंसलिंग से ही मिलेंगी। सो इफ़ आई गिव यू अ रफ आइडिया, अगर आपके नंबर 625 या 615 से ऊपर हैं तो ही आपको एमसीसी की काउंसलिंग में जाने का फ़ायदा है, क्योंकि दिल्ली की सभी सीटें और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सभी गवर्नमेंट सीटें ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कट ऑफ सेम ही रहती है। मतलब कि क्या होता है कि जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो हमारा ऑल इंडिया कोटा है उनकी गवर्नमेंट जो सीट्स हैं सबकी कट ऑफ लगभग सेम ही रहती है। अब नेक्स्ट आता है एमसीसी का फॉर्म भरने की फ़ीस क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों एमसीसी के फॉर्म की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है, 5 से 10 हज़ार ही होती है और सिक्योरिटी फ़ीस भी कम ही होती है। अब इसको ध्यान से समझिए, अगर आप डीम्ड में अप्लाई नहीं करते हैं और बाकी सब में अप्लाई करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी फ़ीस 10 से 15 हज़ार रहती है, और इसके अलावा अगर आप बाकी सब में अप्लाई करने के साथ साथ डीम्ड में भी अप्लाई करते हैं तो सिक्योरिटी फ़ीस 2 लाख रुपीज़ रहेगी। मतलब अगर आप सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर ओनली आप बाकी सब में अप्लाई करते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो सिर्फ 10 से 15 हज़ार ही रहेगी। लेकिन अगर आप बाकी सब के साथ में डीम्ड के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस जो है वो 2 लाख रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट कोटा की। तो बच्चों ये जो स्टेट काउंसलिंग होती है उसमें कौन कौन सी सीट्स बाकी हैं जो हमें स्टेट काउंसलिंग से मिल सकती हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, स्टेट काउंसलिंग की हर स्टेट का रूल बहुत अलग अलग है, बट लेट मी टेल यू कि स्टेट काउंसलिंग में सीट्स कौन सी होती हैं। एक तो 85% ऑफ गवर्नमेंट सीट्स, क्योंकि जब हमने एमसीसी की बात करी थी तो आपको बताया था कि 15% सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जो बाकी की बची हुई 85% गवर्नमेंट सीट्स हैं वो आपको स्टेट काउंसलिंग से ही मिलेंगी। सेकंड, 100% प्राइवेट सीट्स। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है और वो यूपी में है और प्राइवेट कॉलेज है, जैसे TMU यूनिवर्सिटी लगा लो, तो उसकी जो 100 सीट्स हैं वो आपको यूपी के स्टेट काउंसलिंग यानी कि यूपी काउंसलिंग से ही आपको मिलेंगी, वो आपको एमसीसी में नहीं मिलेंगी। तो एमसीसी काउंसलिंग की भी बात कर ली और स्टेट काउंसलिंग की भी। अब बात करते हैं राउंड्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कब कौन सी सीट्स कहाँ पर है ETC। तो अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड्स फॉर काउंसलिंग। तो देखो, सबसे पहले जब आपका नीट एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आपका 4 मई को नीट एग्ज़ाम हुआ है, उसके 1 से सवा महीने के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। लगभग जून 1st वीक या फिर जून 2nd वीक के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब रिज़ल्ट आने के बाद भी लगभग 1 महीना लग जाता है गवर्नमेंट को एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट करने में। इट इज़ अ कंप्लीट ऑन अ प्रोसेस, आपको कहीं नहीं जाना है। एमसीसी काउंसलिंग खुलेगी लगभग रिज़ल्ट आने के 1 महीने के बाद, मतलब कि मिड ऑफ जुलाई। आई वुड से कि ये राउंड उस टाइम पर एमसीसी का राउंड 1 ओपन होगा, तो तब भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी एमसीसी काउंसलिंग के राउंड 1 के लिए, तब आपका राउंड 1 स्टार्ट होगा। उस टाइम पर आपको यह करना होता है
कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपके मार्क्स 650 प्लस उस हिसाब से हैं तो आपको एमसीसी के राउंड 1 में अप्लाई करके आपको पहले फॉर्म फिल करना होगा एंड दिस इज़ अ लॉन्ग फॉर्म। उसके बाद आपको चॉइस फिल करनी पड़ेगी और चॉइस को लॉक करना पड़ेगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको अलॉटमेंट करानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे। दिस होल कन्वर्सेशन प्रोसेस कैन बी हैंडेड बाय अ कंसल्टेंसी लाइक अस। आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी। तो जैसे ही एमसीसी का राउंड 1 ख़त्म होगा तब सारी स्टेट्स का ऑलमोस्ट 99% राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा। समझो, एमसीसी का राउंड 1 स्टार्ट हुआ, ख़त्म हुआ, रिजल्ट आया, इसके बाद अब हमारी स्टेट का राउंड 1 होगा। स्टेट का राउंड 1 ख़त्म हुआ, रिजल्ट आया, तो उसके बाद एमसीसी का राउंड 2 स्टार्ट होगा और एमसीसी का राउंड 2 ख़त्म हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद स्टेट का राउंड 2 स्टार्ट होगा। इट इज़ अ जिगजैग पैटर्न जो कि ऐसे ही चलता है। राउंड 2 के बाद मॉकअप राउंड, स्टे राउंड सब होते हैं हर स्टेट में और एमसीसी में। दिस इज़ हाउ द राउंड्स कंडक्ट। इस प्रकार से राउंड का आयोजन होता है। अब ये सब चीज़ें हो गई। एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग कराएंगे तो क्या क्या होता है, तो अब बात करेंगे हम बीएएमएस काउंसलिंग के बारे में। तो जिन बच्चों का एडमिशन एमबीबीएस में नहीं हो पाता है और वह स्टूडेंट्स बीएएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएएमएस में एडमिशन लेने के लिए उसकी काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, चलिए समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार एमबीबीएस गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट्स पर एडमिशन लेने के लिए नीट की एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग होती है, ठीक उसी तरह बीएएमएस गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट्स पर एडमिशन लेने के लिए नीट की आयुष काउंसलिंग मतलब AACCC और स्टेट काउंसलिंग होती है। सबसे पहले बात करेंगे AACCC की। तो अब AACCC काउंसलिंग क्या होती है, इसमें कितनी सीट्स होती हैं, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है एंड AACCC काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ सीट्स होती हैं, कट ऑफ क्या होगी और कितने राउंड्स होंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि AACCC काउंसलिंग होती क्या है या AACCC बोला किसे जाता है। तो जिस प्रकार एमबीबीएस की काउंसलिंग को एमसीसी काउंसलिंग कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार बीएएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस की काउंसलिंग को AACCC या आयुष काउंसलिंग कहते हैं। जिस प्रकार गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स पर एडमिशन के लिए एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, ठीक उसी तरह ऑल बीएएमएस गवर्नमेंट सीट्स पर एडमिशन लेने के लिए AACCC की ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। इसी AACCC की एआई कोटा की काउंसलिंग से ही इंडिया में जितने भी 100% गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या जितनी भी 100% गवर्नमेंट सीट्स हैं उन पर एडमिशन होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस AACCC की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में कितनी सीट्स होती हैं। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा क्या है, जितने भी सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट सीट्स हैं उसका 15%। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूपी की बात करें तो समझ लीजिए यूपी में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो उस कॉलेज की जो 15 सीट्स होंगी मतलब उसकी जो 15% सीट्स होंगी वो ऑल इंडिया कोटा में ट्रांसफ़र हो जाएंगी और स्टेट के पास 85% कोटा रहेगा गवर्नमेंट सीट्स का। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सीट्स की। तो जितनी भी हर एक स्टेट में बीएएमएस, बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस की जितनी भी गवर्नमेंट सीट्स हैं उनका 15% शेयर ऑल इंडिया कोटा में ट्रांसफ़र हो जाता है और ऑल इंडिया की जो सीट्स मिलती हैं 15% गवर्नमेंट सीट्स ये आपको मिलती हैं AACCC काउंसलिंग से। सो इफ़ यू आर अ काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 45% to 15% मार्क्स हैं उनको AACCC की काउंसलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि जो सारे स्टेट्स की 15% गवर्नमेंट सीट्स हैं वो आपको AACCC काउंसलिंग में मिल रही हैं। इसके अलावा AACCC काउंसलिंग में 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज़ या नेशनल इंस्टीट्यूट्स की गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, जो कि 100% आपको AACCC की काउंसलिंग से ही मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल BHU, NIA जयपुर, ITR जामनगर, तो ये जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको AACCC की काउंसलिंग से ही मिलेंगी, स्टेट काउंसलिंग से नहीं मिलेंगी। अब कितने मार्क्स होने पर आपको AACCC की ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए? फर्स्ट, तो अगर आप 15% कोटा यानी कि ऑल इंडिया AI कोटा लेना चाहते हैं और आपके 600 प्लस या फिर 650 प्लस मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कीजिए AACCC काउंसलिंग के लिए। बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू पार्टिसिपेट ऑन AACCC, उसके लिए आपके 12th के अंदर PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में 50% मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी OBC, SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 5% रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% ना होकर अगर OBC, SC या ST कैटेगरी का बच्चा है 45% भी हो तो चल जाता है। इसके अलावा नीट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। आयुष काउंसलिंग को NCISM कंडक्ट करता है। अगर बात करें AACCC की काउंसलिंग की ये काउंसलिंग इस बार कब तक स्टार्ट हो सकती है, तो जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ AACCC है वो है 25 to 28 अगस्त 2025, क्योंकि जिस टाइम पर MCC की काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड फिनिश होगा उसके बाद AACCC का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। ये तो हो गई AACCC यानी कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की बात। अब करते हैं स्टेट आयुष काउंसलिंग की बात। तो स्टेट आयुष काउंसलिंग में होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की 15% सीट्स AACCC यानी कि ऑल इंडिया कोटा में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और जो बची हुई हर स्टेट में 85% गवर्नमेंट सीट्स होती हैं उन पर एडमिशन स्टेट आयुष काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो सिंपल सा मतलब है कि स्टेट की बची हुई 85% जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उन पर उस स्टेट काउंसलिंग से ही एडमिशन मिलेगा। दूसरी बात, हर स्टेट में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स हैं उन पर भी आपको एडमिशन उस पार्टिकुलर स्टेट की स्टेट आयुष काउंसलिंग से ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक कॉलेज है संस्कृति यूनिवर्सिटी, तो आपको उसमें एडमिशन लेने के लिए यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ना कि AACCC की काउंसलिंग में। इसी बात को लेकर बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और वह गलती करते हैं। एक और बात, हर स्टेट की अपनी अपनी काउंसलिंग होती है, जैसे कि राजस्थान आयुष काउंसलिंग जो कि राजस्थान की होती है, हरियाणा आयुष काउंसलिंग जो कि हरियाणा की अलग होती है, यूपी आयुष काउंसलिंग जो कि पूरे उत्तर प्रदेश की अलग होती है, और महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग ETC। बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। इसमें बात करेंगे AACCC की और यूपी आयुष काउंसलिंग की। सबसे पहले आपको अगर AACCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको AACCC.government.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑन AACCC.government.in। सेकंड, लेकिन अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आपको यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको UPAyushcounseling.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकंड, आपको सिक्योरिटी पेमेंट कटाना होगा, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 11,000 से लेकर 5500 रुपये तक होगा, और प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए 50,000 प्लस 5,000 रहेगा, जो कि रिफंडेबल होता है। फिर नेक्स्ट आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी होगी। फिर आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको उत्तर प्रदेश का फाइनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है। उसके बाद आपको उस स्टेट के नोडल सेंटर पर जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है। अब बात करते हैं आयुष काउंसलिंग के राउंड्स की। तो बच्चों, AACCC और स्टेट काउंसलिंग दोनों के ही राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2, ये सब होते हैं। ये 5 राउंड इसलिए बोले हैं क्योंकि लास्ट ईयर ये 5 राउंड हुए थे, बट उसका रीज़न था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस साल भी 5 ही राउंड हो।
ये कट ऑफ सीट्स ATC पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी जानकारी हम आगे आपको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा वो हम आपको वीडियो के थ्रू देते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको MCC और AA CCC एंड स्टेट काउंसलिंग इन तीनों के बारे में जानकारी अच्छे से हो गई होगी। अब आपके माइंड में इनको लेकर कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको हमसे संपर्क कर हमारी हेल्प ले सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, आपकी काउंसलिंग के टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके लिए मैं अलग से MBBS और BMS दोनों कोर्सेज़ के लिए डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें ऑल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब कुछ आपको चाहिए। तो बीइंग द काउंसलर, बीइंग द कंसल्टेंट, वी कैन हेल्प यू आउट। आपके डॉक्यूमेंट से लेकर आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, ऑल डिटेल्स, आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी रिपोर्टिंग हम लोग करवा कर देते हैं उस पार्टिकुलर कॉलेज में और उस पार्टिकुलर स्टेट में जा कर के। जो भी बच्चे हमारे द्वारा हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं या हमारे से अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जो बच्चे MBBS की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, MCC या फिर स्टेट काउंसलिंग, तो उसका जो हमारा पेड काउंसलिंग चार्ज रहेगा वो 25,000 रुपीज़ रहेगा। और जो बच्चे BAMS, BHMS या BUMS कोर्स में एडमिशन के लिए अपनी काउंसलिंग हमारे द्वारा कराना चाहते हैं, उसका जो काउंसलिंग फीस रहेगा हमारा वो रहेगा 5,000 रुपीज़, जिसमें कि हम आपका ऑल काउंसलिंग प्रोसेस करके देंगे। इस पूरे प्रोसेस के MCC, स्टेट रिफंड चाहिए, अपग्रेड करना है, सिक्योरिटी फीस वापस नहीं आ रही है, अलॉटमेंट हो गई है, डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, रिपोर्टिंग करवानी है, एवरीथिंग एंड टू द एंड वी टेक केयर ऑफ़ यू। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हमसे संपर्क करना है। थैंक यू सो मच।